नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कनक मैथ क्लासेस में। मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है और मैंने तीन वीडियो उस पर बना दिए हैं। मैंने उन वीडियो में पेपर पे करवाया है, लेकिन अब मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। और आगे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस के बारे में। यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान पर क्या होगा। जैसे हम बात कर लें, 2 की पावर है, 2 की पावर 4 है, तो हम अगर 2 की पावर कुछ भी हो, अगर वो पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर वो पावर पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है तो जो भी हमारा शेष बचेगा उसी वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जैसे हम बात करते हैं, ये क्या 2 की पावर 4 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसके स्थान पर आ जाएगा, इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा। अगर 2 की पावर 3 है, सॉरी, अगर 2 की पावर 7 है, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो इसके एक स्थान पर क्या आएगा। जैसे ये 4 से तो पूरा कटेगा नहीं, 4 से एक बार कटेगा और ये 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 8 होगा। ये दोस्तों जब पूरा पूरा कटता है तो इकाई के स्थान पर 6 ही क्यों आता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे 2 की पावर क्या है, 4 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आता है। तो दोस्तों पहली बार इकाई के अंक पर 6 आता है 4 बार गुणा करने से, इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो आंसर 6 आता है, अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो जो भी हमारा शेष होता है वही हमारा क्या आता है, आंसर आता है। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर क्या है, 40 है, इसके इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, ये पूरा पूरा कट रहा है तो इकाई के स्थान पर 6 हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 41, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो ये कितनी बार कट रहा है, 4 एकम 4, 10 बार, एक शेष आ जा रहा है, तो 2 की पावर हम 1 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 2 होगा। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। ये तो देखा था हमने, 2 की पावर जो भी हो, अगर पूरा पूरा कटता है तो 6 आता है, अगर पूरा नहीं कटता है तो जो भी हमारा शेष होता है वही क्या होता है, हमारा एक इकाई के स्थान पर आंसर होता है। अब हम बात करते हैं 3 की। अगर 3 की पावर 4 है तो इसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 27 तिया 81, तो इसको सॉल्व कर क्या है, 81, तो इकाई के स्थान पर क्या आया, 1। इससे दोस्तों क्या सीख मिल रही है, सीख मिल रही है, अगर हमारी ये पावर है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरा पूरा कटता है तो आंसर आता है हमारा 1। अगर वो पूरा पूरा नहीं कटता है तो आंसर जो भी शेष रहेगा, आंसर क्या होगा, हमारा वही होगा। जैसे हम बात करते हैं, 3 की पावर मान लो 86 है, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना शेष बचेगा इसमें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 शेष बच जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3, आंसर क्या आएगा, 9। तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 होगा। ये 3 का नियम है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब बात करते हैं दोस्तों 4 की। अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा, 6। अगर 4 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, 4। दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में एक साथ ही करवाऊंगा। अब 5 की बात कर लेते हैं। अगर 5 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 5 ही आएगा।
इकाई के स्थान पर क्या आएगा आंसर 5 ही आएगा। अगर 6 की बात करें तो 6 की पावर दोस्तों जो भी हो तो आंसर हमारा क्या आएगा 6 ही आएगा। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं ये 5 ही क्यों आता है, क्योंकि देखो अगर 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 25। दोस्तों अगर 25 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, तो फिर भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा 25। इसलिए दोस्तों 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। ऐसे ही दोस्तों 6 का है, अगर 6 के स्थान पर 6 की पावर जो भी हो उसकी इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। जैसे मैं अभी आपको बता दूं 6 की गुणा 6 बार 6 से करोगे तो कितना आएगा 36, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा 36। दोस्तों 36 में भी अगर 6 से गुणा करते हैं तो 6 9 36, फिर भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा 36। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे 4 की बात कर लेते हैं। 4 को भी मैं अभी डिटेल में बता देता हूँ आपको। अगर मान लो 4 की पावर को इवन है, मान लो 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, फिर भी क्या होगा इकाई के स्थान पर 6 होगा। अगर मान लो 4 की पावर क्या है ऑड है, ऑड मतलब 3 है, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा 4। जैसे 4 गुणा 4 लिख सकते हैं इसको, तो 4 दिया 12, 12 गुणा 4 12 चौक 48। सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा 4 की पावर 4 चौक सॉरी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 4 चौक 16 होगा, 6 चौक 24, फिर भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा 4 आएगा। ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा गलत हो गई। 4 चौक 16 गुणा 4, 6 चौक 24, 4 4 दूनी 8 84, फिर भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, जैसे 4 की पावर अगर इवन है तो आंसर 6 आएगा, 4 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। अगर 5 की पावर कुछ भी है, अगर 5 की पावर कुछ भी है तो आंसर इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। अगर 6 की पावर कुछ भी है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा 6 ही होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों कर लेते हैं 7 की बात। तो 7 की पावर दोस्तों कुछ भी हो, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो जो भी मतलब हमारा शेष बचेगा उसको सॉल्व जो करेंगे और इकाई के स्थान पर जो भी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जैसे 7 की पावर क्या है 4 है, तो अगर ये 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1 आएगा। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता है दोस्तों, जैसे 5 मान लिया 5 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इस शेष 1 हो जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा इकाई के स्थान पर 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बता देता हूँ दोस्तों। देखो 7 की पावर, इसको देखो आप दोस्तों आगे 7 की पावर मैंने क्या लिखा था 4 लिखा था। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 7 7 49। मैं 7 की गुणा करता हूँ तो इकाई 9 7 63, 3 इकाई के स्थान पर क्या आता है दोस्तों 3 आता है। फिर 3 को 7 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है 21, तो इकाई के स्थान पर क्या आता है 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर पूरा पूरा कटता है तो इकाई के स्थान पर क्या आता है 1 आता है। अगर 7 की पावर कुछ भी हो, अगर वो पूरी पूरी नहीं कट रही है तो जो भी हमारा बच जा रहा है शेष, उसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है आंसर हो रहा है। नोट करो दोस्तों। कि बात करने में वही करेंगे सेम। अगर 8 की पावर क्या है 4 है, अगर ये 8 4 से पूरी पूरी कट रही है तो उसके इकाई स्थान पर क्या होगा दोस्तों 6 होगा। अगर पूरी पूरी नहीं कट रही है दोस्तों तो जो भी हमारा शेष रहेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जैसे इसे 4 से डिवाइड कर देते पूरा पूरा कट रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 8 गुणा 8 को हम 4 बार लिखते हैं तो क्या आ जाता है 8 8 64 आ जाता है। फिर इसकी गुणा 8 से करते हैं, 8 चौक क्या आ जाता है 32 हो जाता है।
फिर हम इसकी गुणा 8 में करते हैं तो 8 दूनी 16, तो इकाई के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों 6। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, अगर 8 की पावर जो भी है अगर वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा दोस्तों 6 होगा। अगर पूरी पूरी नहीं कटती है तो 1 बचेगा शेष, इसको 8 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 ही हो जाएगा। अब हम 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको उतार लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों 9 की। अगर 9 की पावर इवन है, क्या है 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन है तो इकाई के स्थान पर होगा 1। अगर 9 की पावर ऑड है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा दोस्तों 9 होगा। ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो 9 की पावर कोई इवन है, इवन मतलब 2 है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 9 × 9 81, तो इस स्थान पर क्या आएगा 1। अगर मान लो ऑड है, मान लो 1 ही ले लो, ऑड संख्या है तो 9 × 9, 3 ले लो, 9 × 9 × 9 9 9 81 गुणा 9, 9 × 9, तो इकाई के स्थान पर दोस्तों 9 ही होगा। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब जो भी मैंने पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा एक चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ जिसको आपको आसानी होगी समझने में। एक बार इस चार्ट को देख लेंगे तो समझ आसानी होगी समझने में। जैसे एक संख्या है 2 और एक संख्या है क्या है 8। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, क्या कंप्लीट कट जाता है, तो आंसर हमारा क्या आता है इकाई के स्थान पर 6। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इन दो संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं। 2 की पावर अगर पूरी पूरी कटती है तो आंसर आएगा 6। अगर 8 की पावर कुछ भी हो अगर पूरी पूरी कटती है तो आंसर क्या आएगा 6। अब हम दोस्तों बात करते हैं 3 और 7 की। किसकी 3 और 7। और 3 और 7 की पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों 1। अगर पूरा पूरा कटता है तो कंप्लीट कटता है तो आंसर क्या आएगा इकाई के स्थान पर 1 होगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब बची संख्या कौन सी 4। अगर 4 की पावर इवन है, क्या है इवन है, 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या आता है हमारा 6। पूरा पूरा कट सॉरी जो भी है 4 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 6। अगर 4 की पावर जो हमारी ऑड है तो आंसर आएगा हमारा 4। ठीक है दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं कैसे होता है ये। अब बात करते हैं हम 9 की। किसकी 9 की। 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर आता है हमारा क्या दोस्तों 1। अगर 9 की पावर हमारी ऑड है तो आंसर आता है हमारा दोस्तों 9। अब 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। बची हुई संख्या जो हमारी क्या है दोस्तों 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इसकी पावर दोस्तों कुछ भी हो तो आंसर 0 ही होगा। अगर 1 की पावर दोस्तों कुछ भी हो तो इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। अगर 5 की पावर दोस्तों कुछ भी है तो इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। और 6 की पावर दोस्तों कुछ भी है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा 6 होगा। दोस्तों ये चार्ट है, इसको आप बना लीजिए। इससे क्या होता है कि एक बार देखने से ही पता चल जाएगा कि किसके स्थान पर क्या हुआ। नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, इन सबके मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आगे। नोट कर लीजिए दोस्तों।
अब हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 782 की पावर है 98। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी संख्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। लेकिन मैंने पहले बताया था, अगर ये क्या लास्ट वाला देखेंगे 2, अब 2 है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कटता है तो आंसर क्या आता है दोस्तों? 6 आता है। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो आंसर जो भी हम सॉल्व करके निकालेंगे वही होगा। तो अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो ये कट गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बचेगा 2। तो 2 की पावर को हम क्या लिखेंगे? 2, तो 2 दूनी 4। तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा दोस्तों? 4 आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे सॉल्व कर, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए दोस्तों। बारह 39 है, 283 इंटू और है 348। इनकी पावर है 99 68, इसकी पावर है 99, इसकी पावर है 68, इसकी पावर भी क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कीजिए सॉल्व। मैंने बताया था 9 का रूल क्या है? अगर 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा? 9। ये पावर देखो इवन है ऑड है, ये ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 हो गया। इसको देखते हैं, मैंने 3 का रूल बताया था। अगर 3 की पावर अगर 4 से कंप्लीट करती है तो क्या आता है? इकाई के स्थान पर 1 आता है, तो इसको 4 से भाग कर लेते हैं। 4 एकम 4, 2 4 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया तो दोस्तों आंसर हो गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 8 है, मैंने पहले बताया दोस्तों 2 और 8 अगर पूरा पूरा कटता है 4 से तो आंसर क्या आता है? 6 आता है। इसको काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, शेष कितना था? 3 बचा शेष। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64 गुणा 8, 8 चौक 32। तो इकाई के स्थान में क्या होगा? 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18 इंटू 1 इक्वल्स टू 18। तो इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। उतारो, नोट कर लो दोस्तों इसे अपनी कॉपी में। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी। क्वेश्चन है दोस्तों 91 92 पावर 93। क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? 7 लगाइए। अब 7 की पावर है दोस्तों, ये 7 का नियम क्या कहता है? 3 और 7 का नियम क्या कहता है? अगर 7 का पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं पूरा पूरा कट जाने पर तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। इसको 4 से डिवाइड कीजिए दोस्तों। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा। 7 की पावर क्या हो गई? 3 हो गई। सॉल्व कीजिए इसे। 7 या 21, 7 एकन 7 आ गया इसकी जगह। 7 की पावर पे क्या आ गया? 7 आ गया। इसको 4 से डिवाइड कीजिए दोस्तों। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये क्या होगा? 1 हो गया। इसको डिवाइड 4 से कीजिए दोस्तों। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 बची पावर, तो यहाँ फिर भी क्या आ गया? 7 आ गया। सत्तू सत्तू क्या हो गया? 49 हो गया 7 की पावर।
4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, 4 एकन 4 दूनी 8, 1 बच गया। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 7। यहाँ से समझ में आ गया वो दोस्तों आपको, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचा 1, हम 7 की पावर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7। एक तो तरीका दोस्तों इसका क्या है, यही है, उतार लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौंतीस 53 की पावर क्या है 55 फैक्टोरियल। तो बताइए इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 34 53 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल सॉल्व करना आता हो, अगर हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल सॉल्व होता है ऐसे, ये फैक्टोरियल का निशान है। इसको क्या लिख सकते हैं 54 53, आगे क्या है 2 और 1 तक ही आएगा। फैक्टोरियल दोस्त ऐसे ही सॉल्व होता है। यहाँ पे क्या है 3, और मैंने बताया था 3 और 7 का अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं पूरा पूरा कट जाता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। दोस्तों कोई ऐसी संख्या तो होगी इसमें 55 से लेकर 1 तक जो 4 से पूरी पूरी कटती होगी, कोई भी तो ऐसी संख्या होगी जो 4 से पूरी पूरी कटती होगी। मान लो 52 है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 4 4 हमारी पूरी पूरी कट गई, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। 0 रिमाइंडर का दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि पूरी पूरी कट चुकी है। अगर कोई भी संख्या एक बार पूरी पूरी कट जाएगी, एक रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0, तो सबको क्या कर देगा 0। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों कि पूरी पूरी कट चुकी है, तो पूरी पूरी कटती है तो आंसर क्या जाता है 1। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों 1 होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नोट कर देता हूँ मैं। एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये है हमारा दोस्तों 101 फैक्टोरियल। तो इकाई के अंक पर क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, मान लो देखो ये यहाँ पे 5 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया क्या 5 चौक 20। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अगर एक 0 आ गई, अगर फिर हम कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 क्या होती है दोस्तों, सबको क्या कर देती है 0 कर देती है। जैसे मान लो 20 है, अगर इसमें 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, वो भी क्या इकाई के स्थान पर 0 आएगी। कोई भी संख्या ले लो दोस्तों, 4082 को 10 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4082 0, फिर भी इकाई के स्थान पर क्या होगा 0। वही दोस्तों मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस इनमें कोई ऐसी संख्या तो होगी कि जहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 आ रहा होगा। जैसे फैक्टोरियल 1 2 3 4 101 तक है, तो बीच में 5 भी पड़ता है दोस्तों, तो 5 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20 × 3 × 2, 20 या 60 × 2, 60 दूनी 100, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा दोस्तों 0। अगर हम उसको पूरे को भी सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो भी इकाई के स्थान पर क्या होगा 0 होगा।
आई होप ये आपको समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, यहाँ पे तो बीच में मल्टीप्लाई था, और बीच में प्लस आया तो क्या होगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे तक प्लस 101 फैक्टोरियल। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसमें आगे दोस्तों 5 भी होगा, 5 फैक्टोरियल, तो 5 से आगे आगे तो सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था, 5 गुणा 4, अभी आपको बताया था कि जो भी इकाई के लास्ट में 0 होगा तो वो सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। यहाँ से आगे आगे सब 0 हो जाएगा। बचा कितना? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इससे आगे सब क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके क्या होगा? यहाँ पे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 12 दूनी 24 आ जाएगा। 2 और 1 3 प्लस 6 प्लस 24, जोड़ो दोस्तों, 6 और 3 9, 9 जोड़ दो, 9 और 4 13, तो इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो कल हम इसका नंबर सिस्टम का सब खत्म कर देंगे, इसके बाद हम दोस्तों पढ़ाएंगे आयु संबंधी प्रश्न। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे दोस्तों एक ही विनती है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।